आगे है, राधा नाम पूज्य गुरु प्यारो, पंथ चलावे देई सहारो। तो राधा नाम गुरु है, जहां से हमको दीक्षा मिली वो गुरु है। परंपरा जहां से चली शुरुआत में वो आदि गुरु, जैसे निम्बारक भगवान है हमारे। और जहां से दीक्षा मिलती है साधक को, गुरु जी, वो गुरुदेव है। तो राधा नाम गुरु की तरह भी है। कहते राधा नाम पूज्य गुरु प्यार, और राधा नाम पूज्य गुरुदेव की तरह है। कैसे गुरुदेव करे, क्या क्या करते हैं गुरुदेव जो राधा नाम करेगा? कहते पंथ चलावे। तो गुरु क्या करते हैं? दीक्षा दे करके पंथ में और सत्संग दे दे करके चलाते हैं रास्ते पे। दीक्षा दे करके पंथ में ले आते हैं और फिर सत्संग दे दे के, शिक्षा दे दे करके उसको रास्ते पे चलाते हैं। कौन से रास्ते पे? तो आदि गुरु ने जो पंथ दिया है हमको, जो संप्रदाय दिया है हमको आदि गुरु ने, उस संप्रदाय पे कौन चलाएंगे? गुरु जी। गुरु। क्योंकि वो तो पंथ दे करके चले गए, अब उन्हीं के स्वरूप गुरु, और वो हमको आगे बढ़ाएंगे। तो राधा नाम पूज्य गुरु प्यारो, पंथ चलावे देई सहारो। कैसा सहारा देंगे? अंदर से संकल्प करके कृपा का सहारा तो देते ही है, प्रत्यक्ष में भी अपनी वाणी के द्वारा। महाराज जी यहाँ जो ये शब्द है पंथ, पंथ का अर्थ यहाँ संप्रदाय है या फिर रास्ता है? पथ एक ही बात, संप्रदाय को भी पथ कहते हैं, संप्रदाय को भी पथ है, रास्ता। तो पंथ चलावे देई सहारा, अपनी कृपा से, अपनी वाणी से, और जो कान में शब्द देते हैं, नाम मंत्र, शरणागति मंत्र, ये नाम, फिर शरणागति मंत्र, फिर निकुंज का मंत्र, और समय समय पर शिक्षाएं देते हैं। तो इससे साधक को सहारा मिलता है। यदि सत्संग कोई ना सुने तो उसको सहारा नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसमें भावना, उमंग, तरंग, लगन, तत्परता, ये सब नहीं होगी। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो राधा नाम पूज्य गुरु प्यारो, पंथ चलावे देई सहारो। 29वां मन का है, राधा नाम संत हितकारी। तो राधा नाम संत हितकारी, देत सुमति रति ज्ञान सुखारी। तो राधा नाम संत की तरह भी कार्य करेगा। हाँ, ये मैंने कहना भूल गया 28वें में कि राधा नाम गुरु कैसे है। तो जैसे गुरु रास्ता बताते हैं, रास्ते पे चलाते हैं प्रेम के, इसी प्रकार राधा नाम खूब जप करेंगे, खूब जप करेंगे, राधा नाम भी गुरु की तरह हमको सही रास्ता दिखाता रहेगा, हमको आगे बढ़ाता रहेगा। यदि हम भजन नहीं करेंगे तो गुरु की बात को भी हम मान नहीं पाएंगे। गुरु के योग्य भी हमको नाम करेगा, गुरु की बात पर भी हमको नाम ही चलाएगा। तो नाम जप, राधा नाम, निकुंज का रास्ता हमारे लिए गुरु की तरह प्रशस्त करेगा। ये कह लो कि राधा नाम एक लाइट की तरह, टॉर्च हाथ में और अंधेरा है, तो टॉर्च लेके चलो, अंधेरा अपने आप ही हटते चला जाएगा, रास्ता बनता चला जाएगा। तो गुरु की तरह राधा नाम कार्य करते हैं। फिर 29वां है, राधा नाम संत हितकारी, देत सुमति रति ज्ञान सुखारी। राधा नाम संत भी है, हितकारी, हमारा हित करने वाले। हेतु रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित, बिना स्वार्थ के हमारा हित करने वाले केवल इस दुनिया में संत। कहते माता पिता भी तो है। कहते माता पिता तो हमारे शरीर का हित कर सकते हैं, हमारा हित नहीं कर सकते। माता पिता हमारी हित ऐसी इसलिए नहीं हो सकती। यदि कोई सन्यासी बनना चाहे, भजन करना चाहे, माँ बाप बनने देंगे? यदि कोई दान पुण्य करना चाहे, माँ बाप करने देंगे? रोक देंगे ना, अपने लिए रख। और यदि कोई कहे मैं तो 64 माला कहूँ, तो माँ ही नाराज हो जाएगी, पढ़ाई नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्योंकि माँ को उसके शरीर की चिंता है कि यहाँ उसको ऐश्वर्य मिले, बाकी उसके बाद ये घोर नरक में जाएगा, दुर्गति होगी, 84 के चक्कर में जाएगा। माँ को इससे कोई मतलब नहीं। यदि छोड़ के सन्यासी बन रहा है तो रोक देगी, घर में कर ले भजन जो करना है, रोक देगी। तो माँ बाप मोह में अंधे होते हैं ना, इसलिए वो हमारा हित नहीं कर सकते। वो हमारे खाली मोह के कारण से शरीर की देखभाल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्धार करने में बाधा बन जाएंगे। सहयोगी तो कोई कोई कलयुग में बिरला माँ बाप होता है जो सहयोग करता है भक्ति में। हाँ, हल्की फुल्की भक्ति करे, वो भी इसलिए मना नहीं करेंगे जिससे कि सुधरा रहे, बिगड़ ना जाए। संतों के पास जाएगा, शराब नहीं पिएगा, गलत काम नहीं करेगा, अच्छा बंद करेगा, तो हमारे काम आता रहेगा। इसलिए यदि वो कोई ज़्यादा ही लगन लग जाए, पति से तंग आकर के एक पत्नी अपने पति को हमारे पास लाई, जब हम आपके यहाँ रहते थे छत पे,
सत्संग करते थे, तब की बात है। रात के 1-1 बजे घर आता था, बिगड़ा था, हमारे पास ले आई पत्नी, सुधर गया। अखंड कीर्तन चल रहे थे, सालों चले अखंड कीर्तन। कई बार तो रात को घर भी नहीं जाता था, कीर्तन में अखंड, ऐसी मस्ती लगी। और घर भी जाता माला हाथ में रखता, पत्नी से बात नहीं कर पाता था। अब पत्नी आई लड़ने हमसे कई महीने के बाद। इससे अच्छा तो पहले था, पहले कम से कम आ तो जाता था, भले 2 बजे आए, अब तो रात भर नहीं आता। कई बार कीर्तनों में आपके साथ ही रहता है, अखंड कीर्तन में। पहले थोड़ी बहुत तो बात कर लेता, अब तो कहता मेरी माला नहीं पूरी हुई, 64 माला का नियम आपने और दे दिया। अब तो मेरे से बात ही नहीं करता। हमने कहा आप क्यों लाए थे यहाँ? इसलिए ना कि सुधर जाए। कहते सुधर जाए, लेकिन इतना थोड़ी सुधारना था। वो माता मुझसे बोली सुधारना था, लेकिन इतना थोड़ी सुधारना था। मतलब अधिक सुधार लें यदि किसी साधक को, तो उनके माँ बाप ही हमारे भी अपने बच्चे के दुश्मन बन जाएंगे। भाई इतना सुधरो जो तुम हमारे लायक करो। मैंने वो स्वार्थ में और मोह में अंधे हैं माँ बाप। इसलिए माँ बाप हमारा कल्याण करने में बाधा भली बन जाए, इससे होगी नहीं बन सकती। हल्का फुल्का भजन तो हम करें तो माँ बाप रोकेंगे नहीं, पति या पत्नी रोकेंगे नहीं। यदि ज़्यादा करने लग गए तो हमको भी गालियाँ मिलती हैं कई बार। जिनमें ज़्यादा लगन लग जाते हैं उनके पति हमको गालियाँ देते हैं, उनके माता पिता हमको गालियाँ देते हैं। यद्यपि हम तक पहुँचती नहीं है गालियाँ, उन्हीं को लगती, हम तक नहीं पहुँचती। बीच में बैरियर आ जाता है, ठाकुर जी की कृपा को देती है गालियों को। बाकी गालियाँ बहुत पड़ती है हमको। जिनको बच्चों को ज़्यादा लगन लग जाए तो माँ बाप गालियाँ देते हैं, पति को लगन लग जाए तो पत्नियाँ गालियाँ देती हैं, पत्नी को लगन लग जाए तो पति गाली देते हैं। बड़ी बड़ी बुरी गाली देते हैं जो हम कह नहीं सकते, हमारे पास समाचार आते हैं। तो इसलिए दुनिया हमारा कल्याण में हमारे साधक नहीं बन सकती, बाधा भले बन जाए। तो राधा नाम संत हितकारी, सच्चे हितकारी हमारे संत हैं। और देत सुमति, अच्छी मति देंगे, बुरी नहीं देते, अच्छी मति देते हैं। यदि उनसे गलत काम हो जाए तो पता क्या क्या कहते हैं, यही तेरे गुरु ने सिखाया। अरे गुरु ने थोड़ी ये सिखाया, तो बिना बात के गुरु पे हावी हो रहा है। गुरु ये सिखाएंगे, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो तुम्हारा सिखाया हुआ है जो गलत कर रहा है, वो संसार ने सिखाया जो गलत किया। संत कोई गलत सिखाएंगे? लेकिन जब कोई गलती करता है तो क्या कहेंगे, यही तेरे गुरु ने सिखाया, यही तेरे गुरु ने सिखाया, ये तुम लोगों ने सिखाया, ये संसार ने सिखाया है, गुरु ने नहीं, संतों ने नहीं ये सिखाया। तो संत देत सुमति, रति, रति का मतलब प्रभु प्रेम, ज्ञान समझ। और कौन सा ज्ञान? सुखारी ज्ञान, सुख देने वाला ज्ञान। क्यों ज्ञान तो स्कूलों में भी मिलता है, लेकिन वो सुख देने वाला नहीं होगा। सुख देने वाला संतों से मिलेगा। इसलिए स्कूल की पढ़ाई तो करो, लेकिन संतों के पास अपने बच्चों को जरूर भेजो। स्कूलों में तो बीड़ी सिगरेट पीना सीख रहे, नशे करना सीख रहे, वहाँ का संग ठीक नहीं। तो राधा नाम संत हितकारी, देत सुमति रति ज्ञान सुखारी।